हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 2 जून 2022 के बहुत ही उपयोगी प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेक्चर आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहता है आपके जवाब का, तो जवाब दीजिएगा और इस चैनल को आप फॉलो करिएगा और सभी को शेयर भी करिएगा, जिससे आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे कोई सेंटर का एग्जाम हो, तो दोस्तों आप स्टडी कर को फॉलो जरूर करें। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, यानी 1 जून 2022 के करंट अफेयर्स को फटाफट अंदाज में रिवाइज करते हैं। तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? तो ये किया है असम सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री ने हाल ही में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर है गुजरात। आईएनएस गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है, वह क्या था? तो दोस्तों आईएनएस गोमती एक मिसाइल फ्रिगेट था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश है? तो आंसर है इसका बांग्लादेश। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि की 16 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सैला दर्रे के नाम पर रखा गया है? तो ये जो बंदर की नई प्रजाति पाई गई है वो पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 30 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न है दोस्तों 2 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 1 जून को। कब किया जाता है? 1 जून को किया जाता है। ठीक है, तो दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2001 से। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये दो डेटें आप याद रखिएगा कि 1 जून को तो मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, लेकिन 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। तो ये दोनों ही दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। दोस्तों इस दिन 1921 में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाते हैं कौन? वर्गीज कुरियन। तो उनका जन्म हुआ था कब? 26 नवंबर को, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को हाल ही में मरणों उपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। किस चक्र से सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, वरुण सिंह का नाम आपको याद होगा। पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें जो लास्ट में व्यक्ति बचे हुए थे उनका नाम था वरुण सिंह। दोस्तों वरुण सिंह का कुछ दिनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो तब से सभी लोग कैप्टन वरुण सिंह को जानते हैं, लेकिन इस घटना के पहले उन्होंने एक और कारनामा किया था दोस्तों 2020 में। तो दोस्तों 2020 में उड़ान के दौरान उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को बचाने का काम किया था। तो दोस्तों जो उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए काम किया था, उसी के लिए उन्हें
मरणों उपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैप्टन वरुण सिंह को अभी हाल ही में कौन सा चक्र दिया गया है, शौर्य चक्र दिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? तो दोस्तों भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? तो वो देश है श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अभी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी कोई ना कोई देश दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। जैसे आप श्रीलंका के हालात देखें, चाहे आप पाकिस्तान के हालात देखें, नेपाल के हालात देखें, तो ये सभी देश जो हैं ये आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और भारत जो है इन देशों की मदद कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की जा रही, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मदद की जा रही है श्रीलंका की। तो श्रीलंका की मदद के लिए दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजने का काम किया है। देखिए दोस्तों, श्रीलंका से कुछ चीजें रिलेट करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में है और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी मन्नार की खाड़ी है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो याद रखिएगा पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है दोस्तों? पाक जल संधि है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है वो वहां की राजधानी है, कोलंबो भी राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका में एक और बड़ा क्राइसिस हुआ है कि जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो वहां का सदन है, वहां के सदन के सभी सदस्यों ने एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं अभी हाल ही में? रानिल विक्रमसिंघे। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात में। देखिए दोस्तों, अभी एक प्रकार का और सम्मेलन हुआ है, जो महिला विधायक हैं उनका सम्मेलन भी हुआ है। अब वो कहाँ हुआ है, थोड़ा सा रिलेट करिएगा दोस्तों। वो सम्मेलन हुआ है केरल में। कहाँ हुआ है दोस्तों? केरल में। तो केरल का जो तिरुअनंतपुरम है, जो कि केरल की राजधानी है, तो वहां पर महिला विधायकों का भी सम्मेलन हुआ है और वो पहली बार हुआ है। ठीक है, और उसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। तो ये दोनों सम्मेलन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हमारे देश के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का ये सम्मेलन हो रहा है, ये गुजरात में हो रहा है और ये 1 और 2 जून को आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिस 2020 की, उसको लागू करने के लिए चर्चा की जाएगी और शैक्षिक व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए और जो स्कूल्स हैं उसमें जो स्किल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से किया जाए, डिजिटलीकरण किस प्रकार से किया जाए। तो इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों, बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा, जिसे हम NDEAR बोलते हैं, और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच आदि के बारे में भी चर्चा हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। किसे दिया गया है दोस्तों? प्रदीप कुमार मोहंती को। अभी कौन थे लोकपाल? PC घोष। कौन थे दोस्तों? PC घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो भारत के पहले लोकपाल थे। और अब वर्तमान में किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लोकपाल का? तो वो दिया गया है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका एक अध्यक्ष होता है जिसे लोकपाल बोलते हैं। तो दोस्तों लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति PC घोष को, यानी पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए लोकपाल की नियुक्ति की बात 2013 से चल रही थी और नियुक्ति कब हो पाई थी? 2019 में। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। ठीक है, जो लोकपाल होता है उसके सदस्यों का
कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की आयु होती है। जो भी पहले हो जाएगा वही उसकी रिटायरमेंट की योग्यता मानी जाएगी। दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की परिकल्पना करता है, इसे 2013 में पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केंद्र स्तर पर जो सबसे बड़ी संस्था है वो है लोकपाल और राज्यों में जो संस्था है वो है लोकायुक्त। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। जो एक लोकपाल प्रमुख और उसके सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के बाद की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोकपाल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश कौन करता है? सिफारिश करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक का वितरण किया है? तो दोस्तों अब जो चिट्ठियां हैं वो ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई हैं, और वो कहां पर गई हैं, किस राज्य में गई हैं? तो आंसर होगा इसका गुजरात। तो गुजरात में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक का वितरण किया है, और ये वितरण दोस्तों 46 किलोमीटर की दूरी पर किया है। और जो डाक है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए 46 किलोमीटर की दूरी तय की गई, और कितने समय में? 25 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ड्रोन है इसके माध्यम से समय की जो बचत है वो हुई है। ठीक है, तो अभी केवल क्या हुआ है कि जो गुजरात का कच्छ जिला है वहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो पायलट प्रोजेक्ट ने ड्रोन के द्वारा डिलीवरी की लागत और दोनों केंद्रों के बीच भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों इस पायलट प्रोजेक्ट में केवल ये देखा गया है कि अगर इस प्रकार का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाता है तो कितनी लागत आएगी, क्या होगा, किस प्रकार की स्थिति बनेगी, इन सब पर चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो बंधन एक्सप्रेस है और जो मैत्री एक्सप्रेस है ये दोनों खबरों में रही हैं। तो ये किन देशों के बीच चलती हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। किसके बीच दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली बंधन एक्सप्रेस ने हाल ही में 2 साल बाद सेवा फिर से शुरू की है, जिसे पहले कोविड महामारी के कारण रोक दिया गया था। ठीक है, तो जो कोविड महामारी थी उसके कारण जो बंधन एक्सप्रेस है उसको रोक दिया गया था। ठीक है, तो 2 साल बाद इसकी फिर से सेवा शुरू की जा रही है। मैत्री एक्सप्रेस ने भी 2 साल से अधिक लंबे समय के बाद सेवाओं को फिर से शुरू किया है। दोस्तों कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलती है, और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका को जोड़ती है जो सप्ताह में 5 दिन चलती है। यानी जो बंधन एक्सप्रेस है वो कितने दिन चलती है दोस्तों? सप्ताह में 2 दिन चलती है। और जो मैत्री एक्सप्रेस है वो सप्ताह में 5 दिन चलती है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2020 रिपोर्ट को जारी किया गया है, और इसमें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की है? तो दोस्तों सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो कहां पर हो रही हैं? मिजोरम में हो रही हैं, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बिहार है, और फिर कौन सा राज्य है? पंजाब है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। और दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? सेकंड है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? और थर्ड क्वेश्चन है, कैप्टन वरुण सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट करिएगा और आंसर यानी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हमें इंतजार रहता है आपके जवाब का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। खबरी पर भी आप हमें फॉलो करें, और दोस्तों वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो खबरी पर फॉलो कर लें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा इसे शेयर जरूर कर दें।